तो लास्ट सेशन में आई थिंक हम लोगों ने अपना वेब पेज डिजाइन करके देखा था, और ये जो वेब पेज डिजाइन हम लोगों ने करा था वो वेब पेज कुछ इस टाइप से आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, राइट। अब ये जो वेब पेज था, इस वेब पेज में हम लोगों ने करा क्या क्या था, तो इसमें मैंने आप लोगों को ड्रॉप डाउन का कंसेप्ट बताया था कि कैसे क्या यहाँ पर आप प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर इसके अलावा हम लोगों ने एक कंसेप्ट ये भी देखा था कि अगर मैं इस पे स्क्रॉल करता हूँ तो कैसे आपका नैव बार वहाँ पर ऊपर पोजीशन स्टिकी की हेल्प से वहाँ पर स्टिक हो जाता है। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे मार्क्यू लगाया था, कंटेंट लगाया था, फीचर्ड प्रोडक्ट्स वाला ये कंसेप्ट लगाया था, फिर न्यूज़ लेटर का कंसेप्ट, अबाउट अस, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का भी कंसेप्ट देखा था, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर फुटर लगाया था, राइट। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर आपने यहाँ पे सर्विसेज के पेज पे अगर क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको सर्विसेज ऐसा देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो फिर आपने यहाँ पे गैलरी के कंसेप्ट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे गैलरी का कंसेप्ट देखने को मिल रहा है ना। अब इसमें भी ऐसा हो रहा था कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये आपको कुछ ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से जो हमने प्रॉपर्टी लगाई थी उससे कुछ इफेक्ट यहाँ पर आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, राइट। और उसी के साथ में फिर हमने यहाँ पर एनिमेशन का कंसेप्ट भी देखा था, जिसमें मैंने यहाँ पर ये आपको ये ऊपर जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको ऑफर 50% डिस्काउंट, ये भी हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देखा था, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो इसके अलावा फिर हम यहाँ पर साइन इन वाले कंसेप्ट के ऊपर वर्क कर रहे थे, जिसमें मैंने यहाँ पर अगर इस पे क्लिक किया है तो मैंने ऐसा कुछ सेक्शन डिसाइड कर दिया था, डिफाइन कर दिया था, जिसमें यहाँ पर अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे लॉगिन फॉर्म फ्रेम करना है, राइट। अब लॉगिन फॉर्म की तरह ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म भी क्रिएट करेंगे और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी क्रिएट करेंगे, है ना। तो अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर, और सिंपली यहाँ पर एक सबसे पहले तो लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। लॉगिन फॉर्म बनाने के बाद में फिर अपन बनाएंगे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर अपने वीएस कोड पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, अपन आ जाते हैं वीएस कोड पर, और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे साइन इन वाला पेज, राइट। तो ये साइन इन डॉट एचटीएमएल पेज पर मैं आ गया, और यहाँ आने के बाद में ये जो सेक्शन था आपके पास सामने है ना, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, इस सेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर हमें हमारा लॉगिन फॉर्म यहाँ पे डिजाइन करना है, राइट। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर अब मुझे अगर अपना लॉगिन फॉर्म डिफाइन करना है या डिजाइन करना है ना, तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, तो अपन चलते हैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इनिशियली ये जो आपने आईडी में सेक्शन लिखा है ये आपका वो एरिया कवर अप कर रहा है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। लेकिन अब जो आपको करना है तो उसमें अब आपको एक डिवीजन बनाना है, जिसके अंदर आपको क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है। तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो अपन डिव पर आए, डिव पर आने के बाद मैं आईडी पर आया, और आईडी पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे लॉगिन बॉक्स, राइट। मैंने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पे, लॉगिन बॉक्स। अभी जो लॉगिन बॉक्स मैंने मेंशन किया है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो लॉगिन बॉक्स के साथ में है ना अपन कुछ कंटेंट भी लिख लेते हैं, और फिर जब अपन स्टाइल डॉट सीएसएस पे जाएंगे तो वहां पर अपन स्टाइलिंग इंप्लीमेंट कर देंगे, राइट। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया है स्पैन, और स्पैन को ओपन करने के बाद में मैंने स्पैन को क्या किया है यहाँ पर क्लोज। अब यहाँ स्पैन के अंदर आकर हम क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है सेंटर, और सेंटर में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर स्पैन के अंदर आईडी दे दी है, और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, सेक्शन हेडिंग, राइट। मैंने ऐसा मेंशन किया, और इसके बाद में अभी यहाँ पर आकर मैंने सिंपली लिख लिया है क्या, लॉगिन फॉर्म। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा फिर मुझे यहाँ पर क्या बनाना रहेगा, मुझे यहाँ पर इनपुट फील्ड बनाना रहेगी। अब इनपुट फील्ड अगर बनाना रहेगी तो इनपुट फील्ड के लिए मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो वही इनपुट टैग का आप यूज करेंगे, है ना, और उस पर फिर डिजाइनिंग इफेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली क्या, इनपुट। इनपुट के केस में अब आप क्या करेंगे, अगर लॉगिन है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा टाइप में ईमेल। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में आपने मेंशन कर दिया है एंटर ईमेल, राइट। आपने ऐसा लिखा। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो आई थिंक जब हम लोगों ने HTML पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को आईडी और नेम के बारे में कुछ बताया होगा, है ना। अगर नहीं भी बताया हो तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ या फिर बता देता हूँ कि अब ये तो आपने एक इनपुट फील्ड बना ली है ना। अब ये तो आपकी फील्ड क्या है, फ्रंट एंड पर डिजाइन कर रहे हो आप, है ना। अब ऐसे की ऐसे ही आप एक और फील्ड बनाओगे, लाइक आपने ऐसे कॉपी किया, आपने पेस्ट किया, और ईमेल के प्लेस पर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, पासवर्ड, राइट। और यहाँ पर आकर भी आपने क्या मेंशन कर दिया है, एंटर पासवर्ड, राइट। अब यहाँ पर जो आपने टाइप ईमेल लिखा है, टाइप पासवर्ड लिखा है, तो इससे सिर्फ आपके क्लाइंट साइड पर वैलिडेशन, क्लाइंट साइड पर ये कंस्ट्रेंट लगेंगे कि वहां पर @ मैंडेटरीली आना चाहिए, और आप जो भी लिखेंगे वो अनरीडेबल फॉर्म में, है ना, वहां पे डिस्प्ले होगा टाइप पासवर्ड के केस में। लेकिन दोनों है तो इनिशियल लेवल पर इनपुट फील्ड ही,
है ना, और आप यहाँ पर उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड में क्या लिखा है, या उसका डेटा आप यहाँ पर गेट नहीं कर सकते जिस अकॉर्डिंगली अभी आपने इन दोनों फील्ड को क्रिएट करने में जो लिखा हुआ है उससे। तो फिर अब मुझे क्या करना है, तो मुझे तो सर्वर साइड पर उस फील्ड का डेटा उठाना है और स्टोर करना है। अब या तो किसी ऑपरेशन के लिए, या फिर डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए, या कुछ चेकिंग परफॉर्म करने के लिए। तो फिर उस केस में इन इनपुट फील्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप यहाँ पर एक तो आईडी का यूज करते हैं और एक यहाँ पर आप नेम का यूज करते हैं। यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, आईडी का यूज करेंगे या फिर आप यहाँ पर नेम का यूज करेंगे। अगर अब आप यहाँ पर आईडी का यूज करते हैं तो अब आईडी के केस में आईडी क्यों यूज कर रहे हो और नेम का आप क्यों यूज कर रहे हो, तो सिंपल टर्म्स में आप इतना समझे कि अगर आपको उस स्पेसिफिक फील्ड को डिजाइनिंग पर्पस के लिए गेट करना है या डिजाइनिंग पर्पस के लिए अगर सिलेक्ट करना है, तो आईडी में आप जो नाम लिखोगे उससे वो डिजाइनिंग के केस में अवेलेबल रहेगी। और अगर आप सर्वर साइड पर उस फील्ड का डेटा गेट करना चाहते हो तो वो फील्ड आपके नेम से क्या होगी, एक्सेसिबल होगी। मतलब सर्वर साइड पर उस फील्ड का डेटा आपके नेम से निकलेगा और क्लाइंट साइड पर डिजाइनिंग पर्पस के लिए उस फील्ड को आप आईडी से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया है, ईमेल, और यहाँ पर नेम में भी मैंने क्या मेंशन कर दिया है, ईमेल। सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या मेंशन कर दूंगा, पासवर्ड, और यहाँ पर भी मैं क्या मेंशन कर दूंगा, पासवर्ड, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब यहाँ पर आने के बाद में फिर आपके पास में बटन होगा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है इनपुट टाइप, और टाइप पे आप क्या मेंशन कर देंगे यहाँ पर, सबमिट, राइट। अब इसके अलावा, तो इसके अलावा आपने यहाँ पे लिख दिया है वैल्यू, और वैल्यू में आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, लॉगिन। और अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर ये जो आप फील्ड्स या फिर यहाँ पे जो आप ये फॉर्म फ्रेम करना चाह रहे हो, है ना, जो आपने इनपुट फील्ड और बटन बनाया है, तो इसको आप क्या करोगे यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ पे लिख लोगे अपने फॉर्म टैग के अंदर। मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर इन तीनों को क्या कर दिया है, सेट कर दिया। इसमें कोई दिक्कत? अब ये तो मैंने ऐसा लिखा है, एक काम करते हैं, एक बार अपन इसे रन कर एक बार देखते हैं कि कैसा क्या आउटपुट दिख रहा है, और फिर उसके बाद में थोड़ी सी इसके ऊपर अपन स्टाइलिंग पुट करते हैं, राइट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने पे देखो ये लॉगिन फॉर्म तो लिखा हुआ दिखा, और उसके बाद में ये एंटर ईमेल आईडी, एंटर पासवर्ड, लॉगिन, ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो अब इसको मुझे थोड़ा सा सही करना है ना, और थोड़ा सा स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करना है, मतलब स्टाइल इफेक्ट्स लगाना है मुझे इसके ऊपर। तो मैं करूंगा क्या, तो अपन चलते हैं यहाँ पर style.css पर, लेकिन उसके भी पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर आपने लिख के रखा हुआ है आईडी में लॉगिन बॉक्स, और यहाँ लिख के रखा है सेक्शन हेडिंग। तो अपन सबसे पहले लॉगिन बॉक्स पर ही यहाँ पर स्टाइल लगाते। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा है हैश लॉगिन बॉक्स। अब हैश लॉगिन बॉक्स के केस में मैं करूंगा क्या, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, क्रिम्सन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कैसे क्या आपको आउटपुट मिलेगा। तो देखो यहाँ पर तो कुछ आउटपुट ही नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें कि मैंने ऐसा लिखा तो है लॉगिन बॉक्स और मुझे कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिला, तो मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? हाँ, गड़बड़ ये है कि मैंने इधर बी कैपिटल लिखा है और उधर मैंने स्मॉल लिखा था, इसलिए वो स्टाइल उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब स्टाइल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये रेड कलर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, क्रिम्सन कलर, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ को सेट किया है। तो विड्थ को अपन कैसे सेट कर देते हैं यहाँ पर, तो विड्थ के केस में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कितना, 70% या 80%। अब अगर मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया है तो यहाँ पर ये 80% आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये ऐसा देखने को मिल रहा है, बट ये 80%, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या? तो अगर मैं यहाँ पर इसको फिक्स करता हूँ, अगर कि मैंने यहाँ पे 400px लिखा है, तो यहाँ पर आते हैं तो ये 400px आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, है ना, ये आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो या तो अपन एक काम करते हैं, 400 की जगह अपन लिखते हैं यहाँ पर 500, ठीक है। तो ये काफी है इस टाइप से। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने मेंशन किया है क्या, पैडिंग। पैडिंग में मैंने लिख दिया यहाँ पे 30px। अब आप देखिए यहाँ पर ये पैडिंग में ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर मैंने लिखा है यहाँ पर फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है 20px। आप देखें यहाँ पर 20px के केस में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो मैंने बोला अब इसके अलावा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में मैंने लिखा है यहाँ पे कैंडेरा। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। अब फिर अगर अपन बात करें कि यार ये जो फील्ड्स देकर रखी हुई मुझे एक के नीचे एक चाहिए, तो उस केस में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, और दूसरी चीज ये कि ये जो बॉक्स आपको क्रिम्सन कलर में दिख रहा है, मुझे इसके सेंटर में लेकर आना है।
तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो हियर आई एम गोइंग टू पुट अ प्रॉपर्टी मार्जिन ऑटो। तो इससे क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, तो मुझे इसी डिप को क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे भी करना है ना। तो उस केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर मैंने लिखा है मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप में मैंने कितना लिख लिया है 50 px। मैंने सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर ये टॉप से ऐसा हो गया। अभी तो प्रॉब्लम है, तो फिर अब उस केस में आपको करना क्या रहेगा, तो आपने यहाँ पे लिखा है पोजीशन, और पोजीशन में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो पोजीशन में आपने लिख लिया यहाँ पर एब्सोल्यूट। आपने इसे सेव किया, सेव करके आपने इसे रिफ्रेश किया, तो ये देखो ये ऐसा कुछ हुआ। क्लियर है, मतलब आपने यहाँ पर करा क्या है, आपने यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया, तो पोजीशन एब्सोल्यूट ने क्या किया यहाँ पर, तो पोजीशन एब्सोल्यूट मतलब उसने अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे चीजें इंप्लीमेंट करी है। बट ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखो ना कैसे देखने को मिल रही है कि अगर आपने यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया तो मार्जिन काम नहीं कर रहा है, तो मार्जिन टॉप भी आपका काम नहीं कर रहा है। तो फिर अगर अपन बात करें, एक काम करते हैं, इसे यहाँ से कट कर कर यहाँ पर अगर इम्प्लीमेंट कर कर देखते हैं, है ना। और ठीक है, एक बार इसे सेव करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए अभी भी यहाँ पर ये कोई वर्क नहीं कर रहा है। मार्जिन टॉप तो खैर काम कर रहा है, लेकिन आपका मार्जिन काम नहीं कर रहा है ना। तो फिर उस केस में अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, या मैंने अगर टॉप हटाया और मैंने ऐसा लिखा है ना, तो मार्जिन तो आपका काम नहीं कर रहा है ना। मार्जिन अगर आपका काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में फिर अपन और क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मैंने यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई है, तो फिर अपन एक काम करते हैं यहाँ पर इसे सेट करने के लिए, ये तो अपन हटाते हैं यहाँ से। मैंने लिखा है मार्जिन टॉप, मैंने 50 px लिखा। सिमिलरली मैं लिखूंगा यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट में मैंने कितना लिखा है 400 px। आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से एक्सप्लिसिटली आपको चेक करना पड़ेगा, तो ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। ये आप इसे 300 करेंगे, ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसे थोड़ा सा और शिफ्ट करना रहेगा। आई थिंक ये आपको प्रॉपर्ली ऐसा देखने को मिल रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपने वहां पर हेडिंग भी लिखी थी, हेडिंग में मेंशन करी थी हैश, और आपने लिखा था सेक्शन हेडिंग। अब सेक्शन हेडिंग के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा सिंपली बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है ब्लू। तो देखते हैं अपन कैसे क्या दिखेगा। अब सेक्शन हेडिंग में यहाँ पर तो अब आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या। अपन देखते हैं एक बार, यहाँ पर साइन इन पर आने के बाद में मैंने लिखा था यहाँ पर सेक्शन हेडिंग, है ना। और ये सेक्शन हेडिंग के केस में आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर आकर लिखा है सेक्शन हेडिंग और बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। अब मैंने काम करते हैं यहाँ पर, इसकी अगर हाइट मेंशन करते हैं, हाइट में मैंने लिखा है 50 px। मैंने सेव किया, तो सेव करने पर भी यहाँ पर आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर अब इस केस में अपन करेंगे क्या, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में ये जो स्पैन है, इसको स्पैन को रिप्लेस करते हैं किससे, डिव से। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, अभी तो मैंने इसे कट मतलब कमेंट किया। अपन यहाँ पर आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखेंगे आप यहाँ पर ये इस कलर से आ गया। ठीक है, अब ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्पैन बोले तो आपका सिर्फ उतना ही एरिया कवर अप करता है जितना उसके अंदर टेक्स्ट होता है, राइट। लेकिन डिवीजन क्या होता है, तो डिवीजन के केस में आप ऐसा बोलोगे कि डिवीजन पूरे विड्थ कवर अप करता है ना। वो ब्लॉक लेवल आपका एलिमेंट होता है, तो वो क्या कर रहा है कि जितना एरिया कवर अप कर रहा है ना, उसके ऊपर वो पूरी स्टाइलिंग इफेक्टिव हो रही है ना। वो एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन स्पैन सिर्फ आपके टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप सिंपल टर्म्स में ऐसा बोलेंगे कि जो स्पैन होता है वो सेक्शन बनाने का काम नहीं करता, लेकिन जो डिवीजन होता है वो सेक्शन बनाने का काम करता है। तो अगर आप उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो वो पूरे सेक्शन पर रिप्रेजेंट होगी। क्लियर है, तो अब अगर अपन बात करें, ये तो चलो ठीक है, ऐसा तो कुछ दिख रहा है ना। अब मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर इस सेक्शन के केस में भी यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है पैडिंग, और पैडिंग में मैंने कितना लिख दिया है यहाँ पे 20 px। इसी में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है कैंडेरा। फॉन्ट साइज की अगर अपन बात करें यहाँ पर, फॉन्ट साइज में कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में 30 px। अब आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा, तो ज्यादा ही ये बड़ा हो गया है, अपन इसको कर देते हैं यहाँ पर 10। इसमें कोई डाउट है क्या। ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब ये जो ये ईमेल पासवर्ड और ये लॉगिन देके रखा हुआ है, मुझे इसे थोड़ा सा सेट करना है। तो इसे सेट करने के लिए मैं करूंगा क्या, तो मैं वापस से साइन इन पर आया,
और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर सेट किया है BR, यहाँ पर भी मैंने सेट किया है BR। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये ऐसे नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब इसके बाद में अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अब मैंने मेंशन किया है आईडी, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा है हाँ आईडी अपने लिखी हुई है, बट आईडी में अपन यहाँ पर लिखते हैं अपना लॉगिन ईमेल, और यहाँ पर मैं आके क्या लिखूंगा, लॉगिन पासवर्ड, राइट, लॉगिन ईमेल और लॉगिन पासवर्ड। या फिर अगर अपन बात करें कि दोनों फील्ड को अपने को सेम ही बनाना है ना, सेम ही बनाना है हमें, तो मैंने काम करते हैं यहाँ पे लॉगिन इनपुट, मैंने ऐसा मेंशन किया है, और यहाँ पे भी मैंने क्या मेंशन कर दिया है, लॉगिन इनपुट, राइट। और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, तो आईडी में मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर क्या, लॉगिन बटन। मैंने इसे सेव किया। अपन आते हैं स्टाइल पे। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है हैश, मैंने करा है लॉगिन इनपुट, ठीक है। जब मैंने ऐसा कुछ लिखा, अब यहाँ पर मैं क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैंने मेंशन करा है हाइट, हाइट में मैंने मेंशन कर दिया है 32px। विड्थ की अगर अपन बात करें, तो विड्थ की केस में अपन क्या मेंशन कर देंगे यहाँ पर 400px, राइट। ये मैंने ऐसा लिखा, मैंने सेव किया। आप देखिए यहाँ पर कि आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने मेंशन कर दिया क्या, मार्जिन, मार्जिन में मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना 5px, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब आपने मार्जिन तो ऐसा सेट कर दिया है, बट अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे थोड़ा सा इसे शिफ्ट करना है, तो मैंने लिखा है मार्जिन लेफ्ट, और मैंने मेंशन कर दिया है 20px। अब देखेंगे थोड़ा सा शिफ्ट तो हुआ है ना। अगर मुझे इसे थोड़ा सा और ज्यादा शिफ्ट करना है, तो मैं करूंगा क्या, तो या तो अपन एक काम करते हैं, इसकी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है 500। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट में इससे यहाँ पर अपन 0 करते हैं अभी तो ये आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है ना। और अपन अब करेंगे क्या इसमें, तो मार्जिन की केस में अपन को कर देते हैं 7, यहाँ से अपन इसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। मार्जिन 7 की केस में फिर गड़बड़ होगी, अब ऐसे ही लिखा रहने दीजिए इसे, ठीक है। 7 नहीं था यहाँ पे, कुछ और था क्या, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने कुछ इस टाइप से ऐसा पुट किया, फिर से 5 लिख के इसे अपन 480 सेट करते हैं, ठीक, ये ज्यादा बेटर है, इसमें कोई दिक्कत। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन थोड़ी सी इसकी हाइट और बढ़ाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फॉन्ट फैमिली की, तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कैंडेरा, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है फॉन्ट साइज की, तो फॉन्ट साइज में मैंने मेंशन कर दिया कितना 19px। आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। अपन यहाँ पर कर देते हैं क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर से होगा कि आप जो भी लिखेंगे वो सेंटर में आएगा। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आप कर देंगे यहाँ पर आपके बॉर्डर, और बॉर्डर विड्थ की अगर अपन बात करें, तो बॉर्डर विड्थ में आपने सेट कर दिया उसे क्या 0। आप देखेंगे बॉर्डर विड्थ आपकी 0 हो गई है, लेकिन सिलेक्ट करने पर ये ऐसा आ रहा है। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, आउटलाइन, और आउटलाइन के केस में भी अपन क्या कर देंगे 0px। आपने इसे सेव किया, आप यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा, क्लियर है। फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें और क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर, तो ये तो मैंने ऐसा मेंशन किया है। और अपन एक काम और ये करते हैं कि साइन इन के बाद में ये जो आपने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, एक BR। ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। और फाइनली अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये जो बटन देके रखा हुआ है, मुझे इस बटन को भी सेट करना है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर मैंने क्या किया है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में पेस्ट किया, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट लॉगिन BTN, राइट। फॉन्ट फैमिली वही है, फॉन्ट साइज वही है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, बॉर्डर विड्थ, आउटलाइन, हाइट, विड्थ, मार्जिन, है ना, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। एक बार देखते हैं अपन यहाँ पर, तो सब कुछ ही ऐसे ही है। बस अपने को करना क्या है, यहाँ पर उसका कलर चेंज करना है ना। और अगर मुझे यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है, तो कलर के लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आने के बाद में जो लॉगिन बटन देके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी क्या लिख देता हूँ, कॉमा करके मैंने लिख दिया हैश लॉगिन BTN, राइट। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। सिर्फ कलर आपको चेंज करना है। अब सिर्फ कलर अगर आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर एक काम करो, आप यहाँ पर आकर या फिर आप यहाँ पर ही इस बटन के ऊपर क्या कर दो, कलर दे दो,
मैंने स्टाइल लिखा और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर या फिर एक काम करते हैं ना अपन यहाँ पर स्टाइल ही क्यों दे अपन यहाँ पर क्लास दे देते हैं, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है LOGIN लॉगिन, राइट। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में आप लिखेंगे डॉट, और आपने यहाँ पे लिख लिया है क्या लॉगिन। आप यहाँ पे सेट कर दे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में आपने क्या सेट कर दिया यहाँ पर, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं अभी तो ग्रीन, ठीक है। फिर उसका कलर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में वाइट। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ऐसा देकर रखा हुआ है। अब अगर अपन बात करें कि ठीक है ये तो आपने ऐसा लिखा हुआ है, ये आपको ऐसा दिख रहा है, तो अपन अब एक काम करते हैं, जो लॉगिन फॉर्म देके रखा हुआ है ना। अब इस लॉगिन फॉर्म के केस में अपन यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ब्लू की जगह मैं लिख देता हूँ क्या गोल्डन रॉड, राइट। अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे साइन इन पर जब आएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में ये तो ठीक है फॉर्म है आपका, है ना। अब इसके नीचे आपको और क्या करना रहेगा, तो इसके नीचे आपको यहाँ पे सेंटर में लिखना रहेगा एंकर, और एंकर में आपको लिखना रहेगा येट नॉट रजिस्टर्ड, है ना, येट नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर हियर, आपको ऐसा लिखना रहेगा। और यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे signup.html, क्लियर है यहाँ तक। अब signup.html फॉर्म अपन बनाएंगे, लेकिन अभी ये दिख कैसा रहा है पहले आप वो देखिए, तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है गेट नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर हियर। तो अब उस केस में आपको क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो अब इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये कलर हमें थोड़ा सा चेंज करना रहेगा, लेकिन उसके पहले बाकी के कलर्स अपन यहाँ से हटा देते। तो बाकी के कलर हटाने के लिए मैं करूंगा क्या, यहाँ पर मैं style.css पर आया, ये मैंने गोल्डन रॉड लिखा, उसके बाद में यहाँ पे ये जो लॉगिन फॉर्म था इसका क्रिम्सन कलर मैंने हटाया, और ये जो सेक्शन था इसका मैंने यहाँ से ग्रीन कलर हटा दिया, राइट। अब एक काम अपन और कर सकते हैं, या फिर चलो ठीक है पहले इसे देखते हैं। तो ये यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये जो आपका सेक्शन था, ठीक है, सेक्शन के अलावा ये जो लॉगिन था, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है बैकग्राउंड कलर, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है व्हाइट स्मोक। आप देखेंगे ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है ना। और नीचे जो बटन दिख रहा है और ये जो लॉगिन ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये ग्रीन कलर वाला लॉगिन आपको सही नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पर अपन इसका कलर चेंज करते हैं, और इसका कलर चेंज करने में अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं डार्क स्लेट ग्रे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। और जो नीचे लिखा गेट नॉट रजिस्टर, रजिस्टर हियर, है ना। तो इस केस में अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, आप देखेंगे ये कहाँ किस में लिखा हुआ है, तो ये आपका सेक्शन लिखा हुआ है। सेक्शन के अंदर आपके पास में क्या देख रखा है, यहाँ पे लॉगिन बॉक्स देख रखा हुआ है ना। और वो लॉगिन बॉक्स के अंदर फिर आपका ये एंकर टैग लगा के रखा हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, डिसेंडेंट सिलेक्टर लगा लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सेक्शन, सेक्शन के अंदर क्या देख रखा हुआ है लॉगिन बॉक्स, और उसके अंदर क्या देख रखा है आपको एंकर। उसका अगर अपन कलर देखें, तो कलर में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर ब्लैक। अब देखिए उसका कलर ब्लैक हो गया, और उसमें फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो मैंने कर दिया यहाँ पर नन। अब देखिए यहाँ से ये हट गया। और उसके ऊपर अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं जाऊँ तो वहाँ पर हॉवर पे कुछ हो जाए, तो उस केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या सेक्शन, लॉगिन बॉक्स, एंकर, जैसे ही आप उस पर क्या करेंगे हॉवर, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो जो कलर है वो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे रेड। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो क्या हो जाएगा येट नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड हियर, ठीक है। आप क्लिक करेंगे तो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, आपके साइन अप पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहीं अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ये तो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर सिंपली ये लॉगिन फॉर्म बनाया है। आप इसी में क्या कर देंगे, एक लिंक देके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना देंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो चलते हैं अपन यहाँ पर, और उसके भी पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपना ये जो गोल्डन रॉड, यहाँ पे मैंने कलर लिखा है, यहाँ पर अपन अगर कलर की बात करें तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या व्हाइट। ये लॉगिन फॉर्म आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पर व्हाइट कलर में देखने को मिल रहा है। क्लियर है। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो साइन अप पेज मुझे बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो मैं सेम टू सेम इसे ही क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सेव एज कर रहा हूँ, और मैंने लिखा यहाँ पर साइन अप।
अपन यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो लॉगिन की जगह मैं क्या लिख लूंगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट। और यहाँ पर आने के बाद में फिर अपन करेंगे क्या, तो मुझे और फील्ड्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले तो क्या लिख लिया है, ईमेल की जगह मैंने लिख लिया है यहाँ पर टेक्स्ट। यहाँ पर मैं क्या मेंशन कर दूंगा, एंटर यूजर नेम। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, वही लॉगिन इनपुट, और नेम में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो हियर आई एम गोइंग टू मेंशन यूजर नेम। कोई दिक्कत। सिमिलरली अब यूजर नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, पासवर्ड ले लिया। पासवर्ड के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो पासवर्ड के बाद में अपन लिख लेते हैं यहाँ पर सिलेक्ट का कोई ऑप्शन दे देते हैं अपन, है ना। सिलेक्ट का कोई ऑप्शन दे देते हैं, तो सिलेक्ट के ऑप्शन के लिए मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने मेंशन कर दिया है सिलेक्ट। अब टाइप में तो कुछ आएगा नहीं यहाँ पर, है ना, प्लेस होल्डर भी नहीं आता है सिलेक्ट में आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी में आपने लॉगिन इनपुट ही दिया है। नेम की अगर अपन बात करें, तो नेम में मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंपली सब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम। अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख लिया है, ऑप्शन। ऑप्शन में मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिलेक्ट सब्जेक्ट, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर और मैंने मेंशन किया है ऑप्शन। ऑप्शन में मैंने अभी क्या लिख दिया है, सी लैंग्वेज। अब यहाँ पर आए वैल्यू में आप क्या लिखेंगे, सी लैंग्वेज। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, है ना। कुछ भी आप लिख सकते हो, मुझे सिर्फ एक सिलेक्ट वाला ऑप्शन बताना था, तो मैंने सब्जेक्ट ही ले लिया। आप इसके अलावा अगर कोई वैकेंसी से रिलेटेड है तो आप वो लिख सकते हो, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो आप वो लिख सकते हो, है ना। आप इन्वेंटरी से रिलेटेड अगर कुछ है तो आप वो लिख सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप उसमें क्या लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपन ऐसे कुछ ऑप्शन दे देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है सी लैंग्वेज, फिर उसके बाद में मैंने लिख दिया है सी प्लस प्लस, फिर मैंने लिख दिया है सी शार्प, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ऑब्जेक्टिव सी, राइट। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है यहाँ पर। अब अगर अपन बात करें, ये मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर, राइट। अब अगर अपन बात करें, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, सी शार्प, यहाँ पर कर दिया है सी प्लस प्लस, और फाइनली अपन यहाँ पर आए। यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा, लॉगिन की जगह रजिस्टर, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लॉगिन बटन। मैंने क्लास लॉगिन ही लिखी रहती थी। और फाइनली अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इन डॉट HTML, और मैं लिखूंगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, है ना, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, है ना, साइन इन हियर। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा है, अब कैसे क्या दिखेगा तो अपन वो चलकर देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर अब आपने इस पर क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका ओपन हो गया। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यूजर नेम देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे यूजर नेम लिख सकते हो, आपको जो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पर ईमेल में लिख सकते हो, ठीक है, andrew_123@gmail.com। पासवर्ड आप लिख सकते हो यहाँ पे। आप सब्जेक्ट में यहाँ पर आकर क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, आपने वो सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया है। फाइनली आप क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप क्या करेंगे, साइन इन हियर, और यहाँ पर आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ अगर आप आपके क्रेडेंशियल्स लिखेंगे, आपने लिखा है यहाँ पर एंड्रयू, है ना, _123@gmail.com। और फाइनली आप लिखेंगे यहाँ पे andrew@123। आपको पासवर्ड लिखेंगे और आप यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो ये जितना भी पोर्शन आपको अभी दिख रहा है, ये आपका फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड है मतलब ये वो व्यू पार्ट है, प्रेजेंटेशन लेयर है ना, आपकी बैकएंड के प्रोजेक्ट का, है ना। जिसका जो फुल स्टैक है या जिसकी जो भी टेक्नोलॉजी होगी, है ना, तो उस केस में वो करेगा क्या कि इतना तो आपको फ्रंट एंड में पढ़ना ही पड़ेगा कि आप पूरा फॉर्म डिजाइन कर रहे हो। अब डिपेंड करेगा कि आप किस पाथ पर जाते हो आगे। अगर आप पाइथन के स्टूडेंट हैं, है ना, तो आप इसके बाद में अब सर्वर साइड पे पाइथन का कोड लिखोगे, और यहाँ पर फिर वो जो फॉर्म में आपने जो एक्शन लिख के रखा हुआ है, तो फिर वहां पर पाइथन के पेज का नाम आ जाएगा, रेफरेंस आ जाएगा कि आपने क्लिक किया तो आप पाइथन के पेज पे रिडायरेक्ट होगे। अगर आप जावा के स्टूडेंट हो, जावा स्ट्रीम के हो, तब उसके बाद में वो जो एक्शन लिखा है उसमें आपकी जावा की फाइल का नाम आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे मर्न स्टैक पे जा रहे हो, तो नोड एक्सप्रेस में कैसे क्या चीजों को हैंडल करते हैं, तो आपको फिर वो राउटिंग वहाँ पे राउट्स वहाँ पे लिखना रहेंगे कि जैसे ही आप वहाँ पे राउट लिखोगे और हेड करोगे, तो उस राउट के बेसिस पे आपकी आगे की फंक्शनलिटी क्या होगी, वहाँ पे मैनेज होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो अब इस केस में आपने क्या देखा है, यहाँ पर आपने लॉगिन फॉर्म भी बना लिया है, यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बना लिया है, यहाँ पर आपने गैलरी का कंसेप्ट और बाकी की चीजें यहाँ पर आपने क्या करके रखी हुई है, मेंशन करके रखी हुई है। वहीं अगर हम बात करें कि इसके अलावा इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा फिर यहाँ पर अगर आप टेबुलर फॉर्म में कोई अगर डेटा दिखाना चाहते हैं, तो आप टेबुलर फॉर्म में भी डेटा यहाँ पर दिखा सकते हैं।
टेबल आई थिंक आप सभी को बनाना आती है ना। टेबल हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशन HTML की इसमें हम लोगों ने देखी थी। अगर आपको टेबल वैसे अगर बनाना है तो आप वैसा भी टेबल का डेटा आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इनिशियली अगर आप अभी यहाँ पर टेबल बनाते हैं है ना, तो उसमें आपका डेटा स्टैटिक रहेगा। जब आप सर्वर साइड से उसको लिंक कर देंगे तो उस टेबल में आपका डायनेमिक डेटा उठकर आएगा। समझ में आया क्या कि अभी आप यहाँ पर अगर टेबल बनाते हैं तो वो टेबल कैसा रहेगा, नॉर्मल स्टैटिक डेटा रहेगा है ना, वो डेटा आप ही सेट करेंगे। बट अगर आप सर्वर साइड से जब डील करेंगे तो उस टेबल के अंदर आपका सर्वर साइड से डेटा उठकर आएगा। ये नहीं आता सभी को, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है और इसी के साथ में आपने यहाँ पर ये पूरे पेज को क्या करा है, पूरी वेबसाइट को क्या करा है, आपने यहाँ पर डिजाइन किया है, राइट। जिसमें आपके पास में ये होम का ऑप्शन है, होम के बाद में आपके पास में सर्विसेज का ऑप्शन है, सर्विसेज के बाद में अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट में आपके पास में ड्रॉप डाउन है। गैलरी की बात करें तो ये गैलरी का ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। गैलरी के ऑप्शन के बाद में अगर अपन देखें यहाँ पर तो आपके पास में अबाउट अस का ऑप्शन है। अबाउट अस के बाद में अगर अपन देखें तो आपके पास में कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन है और कॉन्टेक्ट अस के बाद में अगर अपन देखें यहाँ पर तो आपके पास में साइन इन का ऑप्शन है और साइन इन के साथ में ही आपके पास में रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोले तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, राइट। अब ये तो आपने पेज यहाँ पे डिजाइन कर लिया है ना। अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा है ना, या क्या यहाँ पर ये सफिशिएंट है हमारी वेबसाइट, या क्या अब हम इस वेबसाइट को लेकर आगे बढ़ सकते हैं क्या, है ना। तो इनिशियली अगर अभी आप देखेंगे तो अभी तो सब कुछ सही लग रहा है आपको, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, प्रॉपर वो एग्जीक्यूट होते हुए दिख रही है और प्रॉपरली आपकी डिजाइन यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही है, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम अराइज होती कहाँ पर है ना। अब प्रॉब्लम अराइज उस केस में होगी जब आपकी ये वेबसाइट उस ऐसे डिवाइस पर ओपन होगी जिसकी विड्थ, जिसके डायमेंशन है ना मेरे लैपटॉप से डिफरेंट होंगे। मतलब अभी जो मैंने जितने भी यहाँ पे सेटिंग करी है, जितनी भी मैं विड्थ, हाइट है ना, अलाइनमेंट जो भी मैं सेट कर रहा था वो मैंने मेरे लैपटॉप की विड्थ के अकॉर्डिंगली मैंने सेट किया है चीजों को। लेकिन अब अगर आप इसी स्पेसिफिक वेबसाइट को किसी और प्लेटफॉर्म, किसी और डिवाइस पर अगर ओपन करते हैं जहां पर उस डिवाइस की हाइट, विड्थ है ना मेरे लैपटॉप की हाइट, विड्थ से अगर डिफरेंट होती है तो उस केस में आपकी जो वेबसाइट है, उस केस में आपकी जो डिजाइनिंग है ना, आपका जो अलाइनमेंट है वो सब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, है ना, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगर आपको देखना है कि क्या और कैसे डिस्टर्ब होगा या किस लेवल तक का वो डिस्टर्ब हो सकता है तो अपन चलते हैं यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरी साइट है, ये जो अपना वेब पेज है, इसे अपन ओपन करते हैं मोजिला पर, है ना, क्योंकि मोजिला के अंदर जो वेब डेवलपर का जो टूल है वो थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू गूगल से, है ना, जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ अगर विड्थ कम होती है तो मेरा वेब पेज का अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से बिगड़ सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर इस URL को कॉपी किया, मैं मोजिला पे इसे ओपन कर लेता हूँ। अपन आते हैं यहाँ पर और अब जैसा कि दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर सेम टू सेम वही पेज मैंने मोजिला पे ओपन किया है। अब यहाँ पर आपको ये जो आइकन दिख रहा है इसे बोलते हैं हमबर्गर आइकन, राइट। अब मैंने इसे यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने पर आप आएंगे यहाँ पर मोर टूल्स, है ना। मैंने मोर टूल्स पे क्लिक किया, मोर टूल्स पर आने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है रिस्पॉन्सिव डिजाइन मोड। मैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन मोड पर आया और यहाँ आने के बाद में अब आप देखेंगे ये आपका पेज तो आपको ओपन होते हुए देखने को मिल गया, सब कुछ सही भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए ये देके रखी है विड्थ और ये देके रखी है आपको हाइट। अब जैसे अगर मैं इस स्पेसिफिक वेबसाइट की है ना विड्थ को कम करता हूँ, लाइक कि हो सकता है कि कोई और डिवाइस पर इसकी विड्थ कुछ कम या फिर ज्यादा हो सकती है। तो अब अगर मैं इसकी विड्थ कम करने जाता हूँ या फिर मैं इसी स्पेसिफिक वेबसाइट को अगर अपने टैबलेट पे ओपन करता हूँ या फिर अपने सेलफोन पे ओपन करता हूँ तो ये तो आपको भी पता है कि यार लैपटॉप का डायमेंशन, लैपटॉप की विड्थ और सेलफोन की विड्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, राइट। तो अब अगर मैं इसकी विड्थ को कम करता हूं तो आप देखिए आपका अलाइनमेंट कैसे सेट हो रहा है या फिर कैसे डिस्टर्ब हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर आप इसकी विड्थ को कम कर रहे हैं, है ना, है ना। मैं यहाँ पर इसकी विड्थ को कम कर रहा हूँ तो विड्थ को कम करने पर आपका कंटेंट जो है वो देखिए कैसा श्रिंक हो रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो कंटेंट था ऊपर का वो सारा कंटेंट ऐसा नीचे सेट हो रहा है ना। और अगर मैं इसको 360 पर अगर लेकर जाता हूँ तो आप देखें यहाँ पर कि वो 360 पर कैसे क्या दिखेगा आपको, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर इन एन एवरेज, अगर मैं 360 पर लेकर आया इसे, है ना, 360 पर आपको ये आपका वेब पेज ऐसा दिख रहा है। अब आप देखें यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट, आपका ड्रॉप डाउन कहीं और खुल रहा है, बाकी की जो फील्ड्स है ये कैसे इमेज के ऊपर आ गई है
और आप इसे स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करने के बाद में ठीक है ये तो ऐसा दिख रहा है। अब लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो आपका कंटेंट एरिया था और ये कंटेंट एरिया के बाद में आपका जो फीचर प्रोडक्ट्स थे, तो आप देखिए ये कंटेंट कैसा एक के ऊपर एक आ गया आपके पास में, है ना, कंटेंट एक के ऊपर एक आ गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो कंटेंट मैशअप हो गया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर कंटेंट के नीचे आपने जो लिखा था, है ना, न्यूज़ लेटर, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, आप देखेंगे कि वो सब एक के ऊपर एक आ गया है, रीडेबल फॉर्म में नहीं है ना। यहाँ पर आपके पास में ये इमेज आ गई, सब्सक्राइब का बटन अलग चले गया है, ये कंटेंट आपका अलग चले गया है यहाँ पर, है ना। इसके अलावा ये आपका क्विक लिंक्स और उसी के साथ में यहाँ पर आपके फूटर का कंटेंट आ गया है और ये आपका कुछ पेज इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आई है कि मैंने वेब पेज तो डिजाइन कर दिया, वेबसाइट तो मैंने डिजाइन कर दी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। मतलब कि वो अभी भी कैसी है, डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मेरी डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट है कि मेरी डिवाइस के विड्थ के अकॉर्डिंगली ही अगर सामने वाले की भी अगर विड्थ होती है डिवाइस की, तो मेरा वेब पेज प्रॉपरली चलता हुआ देखने को मिलेगा। और जैसे ही उसकी विड्थ कम ज्यादा होती है तो अलाइनमेंट आपको डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिलेगा। तो फिर अब अगर हम बात करें अब करना क्या है, अब मेरे पास में मल्टीपल ऑप्शंस है। क्या कि अब या तो मैं अलग अलग डिवाइस के विड्थ के अकॉर्डिंग मेरे वेब पेज को डिजाइन कर लूं, कि जैसे मैंने एक तो अपने वेब पेज, एक तो मैंने अपने लैपटॉप के विड्थ के हिसाब से वेब पेज को डिजाइन किया है, सेम टू सेम मैं उसी वेबसाइट को किसी और लैपटॉप के विड्थ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर लूं। तो वैसे तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर मल्टीपल विड्थ की अगर डिवाइसेस है तो मुझे n नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना पड़ेगा, अपने वेबसाइट को डिजाइन करना पड़ेगा। तभी तो प्रॉब्लम है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट टाइम कंज्यूमिंग भी है। तीसरा पॉइंट, अगर मुझे कुछ अपडेशन करना है तो एक अपडेशन को मेरे को मल्टीपल प्लेसेस पे मल्टीपल टाइम्स क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो अब इन सारी प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए जो नया कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया वो कंसेप्ट ये था कि अब आपकी ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन चुकी है कि आप कोई सी भी वेब पेज, कोई सा भी वेबसाइट क्यों ना बनाए, आपको उसे मैंडेटरीली रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। या बोल सकते हैं कि ये एक नीड ही हो गई है कि आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव ही होना चाहिए। आप किसी कंपनी में कहीं कॉर्पोरेट लेवल पर अगर इंटरव्यू देने जाते हैं या आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं, है ना, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होना ही चाहिए, राइट। तो फिर अब उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अगर मुझे यहाँ पर अपने वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव करना है, तो ये आपने प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करी है। अब ये जो आपने प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करी है, तो इस प्रॉब्लम में हमने ये देखा है कि मैंने वेबसाइट डिजाइन कर ली है लेकिन मेरा पेज, मेरी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता है मीडिया क्वेरी से, राइट। अब ये मीडिया क्वेरी क्या होती है, तो मीडिया क्वेरी का कंसेप्ट देखेंगे अपन इसके आगे अपने नेक्स्ट एग्जांपल में, है ना। लेकिन अभी तक का जो एग्जांपल है उसमें हमने जो चीजें इंप्लीमेंट करी है और चीजें इंप्लीमेंट के साथ में हमने जो अलग अलग पेजेस बनाए हैं, वो आपको इस तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में क्या करना रहेगा, पहले सबसे पहले फ्रेम करना रहेगा और उसके बाद में ही आप उसके ऊपर मीडिया क्वेरी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो अब मीडिया क्वेरी कैसे इंप्लीमेंट होती है तो वो फिर अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट एग्जांपल में। क्लियर है?